student, myself Ketal Goswami from Mahashakra Vidya Sankul. Today we will teach standard 10 subject Sanskrit and our topic is chapter number 9 चक्षुष्मानो अंध एवं। इसका हमने आधा जो पार्ट है वह मैंने आपको आगे के वीडियो में पढ़ाया था। नेक्स्ट वीडियो में हम आज का जो यह टॉपिक है इसे कंटिन्यू करते हुए देखें तो क्या होता है कि इस चैप्टर का जो कवि है वह बाणभट्ट है, जिन्होंने अपने हर्षचरितम नाम के जो उच्छ्वास लिखे हैं उनमें से एक छोटा सा पार्ट है वह यहाँ पे लिया गया है। आगे हम देखें तो मैंने आपको कहा था कि जो जिस तरह से सरस्वती माता है वह जब दुर्वासा मुनि सामवेद का गान कर रहे थे तभी क्या होता है कि वह हंस पड़ती है उनकी आवाज के कारण। तभी दुर्वासा मुनि है वह बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। उनके क्रोधित होने के कारण क्या होता है कि वह माता सरस्वती को श्राप दे देते हैं कि अब तुम्हें वह पृथ्वी पे जन्म लोगी। तब इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है इसके यहाँ से कि जब भी दुर्वासा मुनि है वह क्या करते हैं कि सरस्वती माता को श्राप देते हैं। तभी सरस्वती माता को, इसका पहले हमने जो लाइन की थी उसका ट्रांसलेशन किया था कि सरस्वती माता को जिस तरह से स्थापित हुआ देख के पितामह ब्रह्मा जी हैं वह चारों ओर जब मंगलकारी जो ढोल है वह बज रहे थे तभी वह चारों दिशाओं में जब मंगलकारी ढोल बज रहे थे तभी गंभीरता से वह किसे बोलते हैं, दुर्वासा को बोलते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हुए देखें तो पेज नंबर 40 पे ब्रह्माण न खलु साधु सेवितो अयम बंधाः येषासि प्रवृत्तः निहंतेश प्रसरातः। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, जो हार्ड वर्ड है मैंने यहाँ पे पहले ही लिखे हुए हैं। यहाँ पे ब्रह्माण जो वर्ड दिया गया है पहला ही ब्रह्माण, उसका क्या मीनिंग होगा तो ओ ब्रह्मा, जिस तरह से ब्रह्मा है वह दुर्वासा को बोलते हैं कि तूने क्यों सरस्वती को श्राप दिया। इसके कारण जो सेकंड पैराग्राफ यहाँ पे स्टार्ट हुआ कि ब्रह्माण यानी कि ओ ब्रह्मा। नेक्स्ट हम देखें तो साधु सेवितः, साधु सेवितः का क्या मीनिंग होगा तो ट्रेडेड बाय द गुड पीपल, जो गुड पीपल होते हैं, अच्छे पीपल होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनकी यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट हम देखें तो येनासि प्रवृत्तः बाय विच यू आर प्रिसीडिंग, जिस तरह से बाय विच यू आर प्रिसीडिंग यानी कि अच्छी तरह से रहते हुए। नेक्स्ट हम देखें तो निहंतेश्य प्रस्तातः एंड डिस्ट्रॉयड वन हु परसेड आफ्टर वर्ड्स। जब भी दुर्वासा ने जो वर्ड्स किसको कहे थे, सरस्वती माता को कहे थे, उनकी यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट देखें तो इंद्रियास वस्तु मातानोः यानी कि ऑन द सब्सेशन राइट्स बाय द दुर्वासा। अब यहाँ इसका क्या मीनिंग होगा यह देखें तो ब्रह्माण न खलु साधु सेवितो अयम पंथाः येनासि प्रवृत्तः। हे ब्राह्मण, यह सज्जनों द्वारा आचरण में आया हुआ मार्ग नहीं है। किसे कहते हुए ब्रह्मा दुर्वासा से कहते हुए कहते हैं कि हे ब्राह्मण, दुर्वासा मुनि थे वह ऋषि थे तो उनको वह कहते हैं कि यह जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा आचरण में आया हुआ यह रास्ता नहीं है, यह वह मार्ग नहीं है। नेक्स्ट देखें तो निहंतेश पश्चातातः। अब क्या कहा है कि जिसपे आप चलने लगे हैं, पश्चातात यानी कि चलना। क्या कहा है यहाँ पे कि जिस तरह से सज्जन व्यक्ति होते हैं वह अच्छे मार्ग पे चलते हैं ना कि बुरे रास्ते पे, तो आप इस मार्ग पे चले हैं वह अच्छा नहीं है। आगे देखें तो इंद्रियास्त्वत्मानं पतिहिं रजः कलुप्सयति दृष्टिम अनक्षिताम। अब यहाँ पे क्या कहा है, इंद्रियों द्वारा जिस तरह से इंद्रियों की रूपी जो घोड़े होते हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं वो जिस तरह से चलती हैं इसी तरह आपको अच्छी इस तरह से चलना चाहिए नहीं। अब यहाँ पे क्या कहा है, इंद्रियों यानी यहाँ पे किसका, इंद्रिय यानी हमारी रग जो नसें होती है उसकी यहाँ पे बात की नहीं गई है। किसकी बात की गई है, जो इंद्र था
उसका जो रथ है, उसके जो घोड़े हैं, वह कुछ भी देखे बिना चलते हैं और उसके कारण जो रजें उड़ती हैं, जो धूल उड़ती है, उसकी यहाँ पे बात की गई है। तो क्या कहते हैं ब्रह्मा कहते हैं जिस तरह से जो हॉर्स हैं वह रोड पे दौड़ते हैं और उसके कारण जो रज उड़ती है, जो धूल उड़ती है, तो इसी तरह आप भी, और वह जो रज है वह जिस तरह से हमारी चंचल आंख में चली जाती है, इसके कारण जो हमारी दृष्टि है वह मलिन हो जाती है, यानी कि इसके कारण हमें कुछ दिखता नहीं है। क्या कहा है यहाँ पे, इंद्रियास्तुत्पानम ही रजः कलुषयतीं दृष्टि अनक्षिताम कियदा दूरं वा चक्षुरीक्षते। अब यहाँ पे कहा है जिस तरह से घोड़े हैं वह दौड़ते हैं रोड पे, तभी उसके कारण जो रज उड़ती है, उनके कारण जो धूल उड़ती है, उसके कारण हमारी जो आंखें हैं वह क्या हो जाती है, मलिन हो जाती हैं। तो इस तरह से आपकी आंख भी क्या इस तरह से हो गई है। नेक्स्ट हम देखें, विशुद्धया ही धिया पश्यन्ति कृतबद्धयः सर्वान् अर्थान् असतः ततो वह। यहाँ पे मैंने जो हार्ड जो वर्ड है वह लिखे हैं दृष्टि, यानी कि साइड। जिस तरह से कब की बात की गई, जब घोड़े हैं वह रोड पे दौड़ते हैं तो उसके कारण जो रजें हैं, उनकी धूल है वह उड़ती है। तो अगर वो हमारी आंख में चली जाए तो कैसी आंख में, चंचल आंख में। इस तरह से एक नया एडजेक्टिव भी यहाँ पे दिया गया है कि जिस तरह से वो घोड़ा दौड़ता है तो उसके कारण हमारी आंखें वो किस तरह से हो जाती है, मलिन हो जाती है। चक्षुरीक्षते यानी कि आईसी, इसके कारण हमारी आंखें वह अच्छी तरह से देख पाती नहीं है। आगे देखें तो कियदं दूरवा चक्षुरीक्षते विशुद्धया ही धिया पश्यन्ति कृतबद्धयः सर्वान् अर्थान् असतः ततो वा। अब यहाँ पे क्या कहा है, जिस तरह से आँख जिस तरह से दूर तक देख सकती है, उसी तरह आप इस तरह से क्यों करते हैं कि आपने सरस्वती माता को, यहाँ पे जो ब्रह्मा है वह दुर्वासा मुनि को उनका जो श्राप है वह वापस ले, उनको जो सही रास्ता दिखा रहे हैं। इस तरह से अलग अलग ऐसे जो पर्याय हैं, अलग अलग जो विचार हैं, उन्होंने बताएं कि जिस तरह से जो घोड़ा दौड़ता है, पहले घोड़े का एग्जाम्पल दिया, उसके बाद क्या कहा है, अगर आप जो मलिन कर डालते हैं, इसी तरह आँख जिस तरह से दूर तक देखती है, उसी तरह आप भी इस तरह से देखें। नेक्स्ट हम देखें तो निसर्ग विरोधिनी चेयम पय पावकयोरिवं धर्म क्रोधयोः वृत्तिः आलोकं कहाय कथं तमसि निमंजसीः। अब यहाँ पे क्या कहा है कि जिस तरह से ब्रह्मा है वह दुर्वासा को अलग अलग बात करके किस तरह से उनको वापस लाने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ ऐसी बात करें तो वह सरस्वती माता को जो श्राप मिला है उससे कुछ तरह से कुछ अंश तक वह उसे बचा पाए। यहाँ पे हमने कितना तक देखा कि जिस तरह से जो घोड़ा है वह रोड पे दौड़ता है, उसके कारण जो धूल उड़ती है तो वह धूल हमारी आंख में जाती है, तो हमारी आंखें किस तरह से मलिन हो जाती है, उसकी यहाँ पे बात की। नेक्स्ट हम देखें तो जिस तरह से हमारी आंख है वह दूर तक देख सकती है, और जो अच्छा या बुरा क्या है वह भी अच्छी तरह से देख पाती है। तो आप तो इतने बुद्धि वाले होने के कारण भी जो सच और झूठ है उसको अच्छी तरह से देख पाते क्यों नहीं है। नेक्स्ट देखें तो क्षमाहि मूलम सर्वत पश्याम परदोष दर्शनम दक्षाः दृष्टिरिव कुपिता बुद्धिः न ते आत्मदोषं पश्यति क्व महातपो भार वैविक्तताः क्व पुरोभागित्वम्। यहाँ पे जो ब्रह्मा है वह बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे जो दुर्वासा को अच्छी तरह से सिखाते हैं। वो क्या कहते हैं, आप तो इतने पंडित होने के कारण, इतने ज्ञानी होने के कारण भी अगर आप किसी का मन है वह नहीं जान पाते। अब दुर्वासा मुनि का तो क्या है, जब भी गुस्सा आए तो किसी को भी वो क्या कुछ भी देखते नहीं और जो मन में आया वह कह देते हैं। तो यहाँ पे यह पैराग्राफ में पूरा का पूरा इसका ट्रांसलेशन देखें तो जिस तरह से हे ब्राह्मण, जिस तरह से जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वह अपना अच्छा जो मार्ग होता है उस पर चलते हैं, ना कि बुरे मार्ग पे चलते हैं। आप किस मार्ग पे चल पड़े हैं। नेक्स्ट था तो अगर आप ऐसे गलत रास्ते पे चलेंगे तो जो आपका जो भविष्य है वह अच्छा होगा नहीं। नेक्स्ट देखें तो जिस तरह से इंद्रिय रूपी जो घोड़े होते हैं वह रोड पे दौड़ते हैं, तभी उनके कारण जो उनके पैरों की रज है
जो धूल है वह उड़ती है, उसके कारण हमारी आँखें वो कैसी हो जाती हैं, मलिन हो जाती हैं। तो उसके कारण मलिन आँख होने के कारण जो कुछ अच्छा नहीं दिखता, इस तरह के आपको भी कुछ अच्छा दिख नहीं रहा है कि आपने माता सरस्वती को श्राप दे दिया। नेक्स्ट देखें तो आप जिस तरह से दूर देख सकती है, उसी तरह आपको क्या नहीं दिख रहा है कि आप क्या अच्छा है और क्या बुरा है वह देख पा नहीं रहे हैं। इसके कारण नेक्स्ट देखें तो क्या बोला है कि प्रकृति को विरोध करनारी वृत्ति, जिस तरह से कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो प्रकृति का विरोध करते हैं, जिसमें पानी है, प्रकृति का विरोध करने वाले जो भी व्यक्ति हैं वह भी अपना जो कार्य है कभी कभी वह भी सही राह दिखा देते हैं। तो आप जैसे ऐसे महान पंडित ऐसा कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, पानी और आग की तरह, धर्म और क्रोध की तरह आपकी वृत्ति है वह एक ही दिशा में जानी चाहिए। प्रकाश के कारण अगर अंधकार में आप डूब रहे हैं, अब यहाँ पे क्या कहा है, अगर आप अच्छी जगह, अच्छी जो बातें हैं वह सिखाने के बजाय आप जो गलत राह है वह आप दिखा रहे हैं। खरेखर क्षमा है वह तपस्वी का रूप होना चाहिए। दूसरा दोष उसका दिखाते हुए क्या कहते हैं कि निपुण दृष्टि है वह आपकी अच्छी तरह से, जो क्रोधी बुद्धि है वह आपको उसे शांत करना चाहिए। जिस तरह से आपको क्रोध आने के कारण दूसरों का जो अच्छापन है वह दिखता नहीं है, वह गलत बात है। नेक्स्ट देखें तो जिस तरह से महान तप के कारण उसका जो भार है वह अच्छा व्यक्ति है वह झेल नहीं पाता, उसकी यहाँ पे बात की गई है। अतिशय, जिस तरह से अतिशय यानी कि जिस तरह से बहुत सारा, जिस तरह से जो दुर्वासा मुनि है उनका जो गुस्सा है वह बहुत होने के कारण मानवी है वह आंखों वाला होने के कारण भी अंधा ही रहता है। जिस तरह से यहाँ पे मैंने आपको बताया कि चक्षुष्मानो अंधा है, वह जो हमारे चैप्टर का, हमारे लेसन का जो मेन हेडिंग है उसकी यहाँ पे बात की गई है कि वह ब्रह्मा है, वह किसको समझाते हुए, दुर्वासा को समझाते हुए बहुत सारी ऐसी अलग अलग घुमा फिरा के बातें करते हैं कि क्योंकि वह जो माता सरस्वती को जो उन्होंने श्राप दिया है वह वापस ले ले। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आगे ब्रह्मा और दुर्वासा के बीच में क्या कन्वर्सेशन होती है। तब तक आप इसे घर पे रिवाइंड करिए, इसके जो हार्ड वर्ड्स है उसे निकाल के अपनी नोटबुक्स में लिखें। थैंक यू वेरी मच।